मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा के अंदर खुले मंच पे एक राजनीति की बातें होती हैं, जहां पे प्रगतिशील राजनीति को लेकर हम लोग किसी न किसी एक विषय को लेकर बातें करते हैं और ख़ास लोगों से मुलाकात होती है, अपने जनपद के लोगों से। आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी, जो यहाँ पे एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। जी, बात करते हैं। स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद। जी, अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, काफ़ी अनुभव रहा आपका। तो कितना आप देखते हैं इसमें परिवर्तन पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में? देखिए, जो पहले की सरकार थी और अब की सरकार में ज़मीन और आसमान का अंतर है। और राजनीतिक अगर पकड़ पे अगर ये मानिए तो मैं अभी वर्तमान में महामंत्री कलेक्टर राजेश्वर बार कचहरी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी भी पूर्तियां हो रही हैं। कचहरी में हमारे न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, उसमें सरकार द्वारा जो कलेक्टेड अधीन है उसमें तो बहुतेरे बदलाव आए हुए हैं और अच्छे बदलाव आए हुए हैं। परंतु राजनीतिक जो है, जो बिरादरीवाद, जातिवाद, वोटों का बंटवारा, इन सब चीज़ों से मैं स्वयं बड़ा क्षुब्ध हूँ। बसपा की सरकार थी, वहाँ बिरादरीवाद चलती थी, उनके क्रियाकलाप, उनके कार्य बिल्कुल अधिवक्ताओं के विरुद्ध में थे, कोई मतलब नहीं निकला। अच्छे पदाधिकारी जो इसमें अधिवक्ता भी हैं, बसपा में भी रहे, सपा में भी रहे, आज भाजपा में भी हैं। परंतु भाजपा की जो सरकार है, जैसा कि भाजपा सभी लोगों को, सबका साथ सबका विकास, सभी के लोगों को लेकर चल रही है। ख़ास तौर से वाराणसी ज़िले में रिंग रोड का बनना, फेज़ 1, फेज़ 2, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन अभी भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो जनता तो बहुत ही इस सरकार से प्रसन्न है। आगामी 2022 के चुनाव में भरपूर मतों से संपूर्ण विजय स्थापित करने जा रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाए, पूर्व में 2007 से लेकर 2012 तक बीएसपी गवर्नमेंट थी। सतीश मिश्रा जी जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसमें राष्ट्रीय महासचिव भी हैं बीएसपी में, और ब्राह्मण कार्ड खेलना भी चाह रहे थे, अधिवक्ता भी हैं और अधिवक्ता हित के लिए उन्होंने बहुत से बातों को कही। उसमें कितने संतुष्ट हैं? उन्होंने कितना वादा अपना निभाया था 2007 से लेकर 2012 के बीच में? देखिए, माननीय सतीश जी ब्राह्मण हैं, वो अलग बात है, अधिवक्ता हैं, हमसे सीनियर हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। परंतु वादे सब फ्लॉप रहे। सतीश मिश्रा जी द्वारा किए गए वादे और सरकार से या तो वो करा नहीं पाए, इन वादों को पूरा भी नहीं कर सके। और ये कार्ड जो खेलने की बात है, अधिवक्ता बिल्कुल असंतुष्ट हैं। अधिवक्ता जो स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका के स्तंभ होते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। परंतु किसी सरकार द्वारा सिवाय भाजपा सरकार के अलावा अधिवक्ता के लिए कोई सोचा नहीं है। अगर बात की जाए तो इसमें आप एक पदाधिकारी भी हैं, कलेक्ट्रेट से आप संबंधित यहाँ पे बहुत से वाद विवाद भी देखते हैं, सब कुछ जो भी हैं। तो इसमें अधिवक्ता के सामने सुरक्षा के बहुत से मामले आते हैं। क्या आप उम्मीद लगाते हैं इन सरकारों से? देखिए, मैं तो सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि सर्वप्रथम बनारस की कचहरी बिल्कुल असुरक्षित है। सुरक्षा नाम की चीज़ें नहीं है, ना ही गेट पे सुरक्षा है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन अधिवक्ता है, इसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। अधिवक्ता के रूप में अन्य लोग भी, अवांछनीय तत्व भी कचहरी परिसर में एंट्री कर बैठते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं, जैसा कि विगत कई जिलों में पाया भी गया है, गोलीबारी हुआ है। तो अधिवक्ता बिल्कुल असुरक्षित है। कलेक्ट्रेट राजस्व बार एसोसिएशन से इस बार महामंत्री भी चुने गए आप। बहुत से ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिन मुद्दों के साथ आपको चुना गया है। यहाँ पे लोगों ने वोट किया होगा। अधिवक्ता एक एजुकेटेड है यहाँ पे और न्याय की बातें करते हैं, न्याय दिलाते हैं सबको। तो बहुत से आपने मुद्दे लेके यहाँ पे चुनाव लड़े होंगे। जाहिर सी बात है, नेताओं से एक अलग मुद्दे होंगे आपके, वादा खिलाफी नहीं करेंगे आप। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक मुद्दों की बात किया, कौन से मुद्दे थे आपके सामने, कौन से जटिल मुद्दे थे, कैसे आप इस चुनाव को हासिल किए, कैसे जीते? मुझे कलेक्टेड राजस्व बार एसोसिएशन का निर्विरोध महामंत्री बनाया गया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने अधिवक्ता बंधुओं को, और अधिवक्ता बंधुओं की सुविधा के लिए संबंधित अधिकारियों से, संबंधित राजनेताओं से बराबर लिखा पढ़ी करता हूं, उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
परंतु एक चीज़ जो मन में खटकता है और मैं अपना एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं विगत कम से कम उन्हें 5 से 7 साल प्रैक्टिस करनी चाहिए, आईपीसी सीपीसी पर फोकस करनी चाहिए और एक अच्छा प्रैक्टिशनर होने के बाद ही चुनाव की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों से निकल करके रजिस्ट्रेशन करा के आने के बाद तत्काल चुनाव लड़ जाना। इस तरीके का कार्य वो न करें, बल्कि अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दें और एक सफल अधिवक्ता बने। ये शुभकामनाएं हमारी उन लोगों के साथ हैं। और अधिवक्ताओं की जो परेशानियां हैं, जैसा कि अभी कलेक्टर राजस्व बार एसोसिएशन को माननीय अटल जी जो अधिवक्ता हैं, बार काउंसिल के सदस्य हैं, सचिव भी हैं, उनके द्वारा एक पत्र भेजा गया कि कलेक्टर राजस्व बार एसोसिएशन को एक कार्यालय दिलवाया जाए या कार्यालय का प्रबंध कराया जाए, लेकिन इसमें हमारे माननीय जिलाधिकारी असफल रहे। आज तक हमारे बार एसोसिएशन को कार्यालय उपलब्ध नहीं करा पाए। ये दुख की बात है, इसका निंदा भी करता हूँ। मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि इन बातों पर वो ध्यान दें और कचहरी के लिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि कचहरी व अधिवक्ताओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करें ताकि अधिवक्ता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें और अपना व्यवसाय कर सकें। अभी हाल में देखा गया है कि कुछ आपराधिक घटनाएं भी हुई हैं मुख्यालय कचहरी के अंदर जो है, तो ऐसे में सुरक्षा को मद्देनज़र लेते हुए मेटल डिटेक्टर की जो है सुविधाएं कहीं किस तरीके की होनी चाहिए, वाहन कैसे खड़े हों, कैसे मतलब कि पूर्ण रूप से सुरक्षा रहे। हाल में ये भी उत्तर प्रदेश में ही एक जगह जनपद में देखा गया जहाँ पे आपराधिक घटना हुई, गोलीबारी हुई, उसमें क्या कहेंगे इस पर आप, क्या सुझाव है आपका? सुझाव मेरा ये है कि कचहरी के हर गेट पर मेटल डिटेक्टर होना चाहिए, पुलिस फोर्स होनी चाहिए, हर अधिवक्ताओं की एक पहचान होनी चाहिए। और रही बात असलहा लेकर अंदर जाने का, अनुमति किसी को नहीं होना चाहिए, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो वादकारी हो, क्योंकि असलहा ले जाने की अनुमति कोर्ट में तो नहीं है, फिर भी क्योंकि अधिवक्ता ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और सुरक्षा के मामले में सही ढंग से देखा जाए तो बनारस कचहरी बिल्कुल असफल है, यहाँ के अधिकारी असफल हैं। गाड़ियों की बात है, गाड़ियों पर रोक लगी है, अधिवक्ता महोदय सहयोग करते हैं, अधिकारियों की भी गाड़ी बाहर खड़ी हो रही है, बावजूद उसके वाहन स्टैंड की आज तक व्यवस्था न वो कर पाए हैं, न इसमें वो सफल हैं। बिल्कुल शासन प्रशासन फेल्योर है, इसमें दो राय नहीं। बात की जाए तो इसमें आपके कचहरी में जो है अधिवक्ता काफ़ी दूर दराज से आ रहे हैं, क्या इनको और सुविधाएं मिलनी चाहिए? मतलब कि बसों पे जो है अगर जो आ रहे हैं, जो लोकल के जो लोग हैं यहाँ पे, जो सिटी बस चल रही, इलेक्ट्रॉनिक बस चल रही इस समय, तो कुछ सुविधाएं और मिलनी चाहिए, इनको छूट होनी चाहिए। अधिवक्ताओं को तो बिल्कुल छूट होनी चाहिए। बारिश हो, बिजली जब चमके, ठंडी हो, हर परिस्थितियों में अधिवक्ता को कचहरी आना है। यहाँ तक कि अगर दरवाजे पे लाश भी पड़ी है तो भी अधिवक्ता अपने मुकदमे की पैरवी के लिए कचहरी आता है। एक चीज़ की और भी शिकायत है शासन से, प्रशासन से, कि जब भी कोई राजनेता आता है तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। उसमें कम से कम अधिवक्ताओं को छूट होनी चाहिए कि कम से कम उनके कोर्ट जाने की रास्ता न बंद की जाए। वो 12 बजे अगर कोर्ट पहुंचते हैं, मुकदमे की सुनवाई हो जाती है, न्यायपालिका प्रभावित है। और इन सब चीज़ों की सुविधा अधिवक्ताओं को अलग से मिलनी चाहिए। बसों की सुविधा होनी चाहिए, बसों में अधिवक्ताओं के लिए पास होनी चाहिए। कोई अधिवक्ता अपने साधन से आता है, उनके साधन को रोक दिया जाता है। अभी हाल ही में विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें तमाम अधिवक्ता जो है परेशान हो गए, कचहरी नहीं आ पाए। मजबूरन एक पदाधिकारी होने के नाते कचहरी में हड़ताल करना पड़ा, बाईकाट करना पड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से रास्ता व्यथित है, इसलिए वादकारी और अधिवक्ता न्यायालय आने में सक्षम नहीं है, लिहाजा आज कार्य से विरत रहा जाएगा। इन सब चीज़ों पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। नए युवा जो अधिवक्ता बनते हैं, अब थे हमारे साथ कलेक्ट्रेट राजस्व बार एसोसिएशन के महामंत्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी, जिन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर सरकार को जागरूक किया और बताना चाहा कि किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और क्या इसके निदान होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।